हाय दोस्तों, मैं हूं सुशांत कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सुशांत कुमार पे स्वागत है। आज हम लोग डाइस पढ़ेंगे। डाइस में जो है ना, ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। बस कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। डाइस में जो है ना, सबसे पहले जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस जो होता है वो होता है, दूसरा होता है जनरल डाइस। ठीक है, दो तरह का जो होता है वो डाइस होता है। स्टैंडर्ड डाइस को मानक पासा बोलते हैं। मानक पासा क्या होता है वो देखते हैं। और ये जनरल डाइस को बोलते हैं सामान्य पासा। सामान्य पासा, ये दो तरह का डाइस होता है। स्टैंडर्ड डाइस जो होता है ना, स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि जैसे एक डाइस बनाते हैं, इस तरह से डाइस बनता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसमें जो है ना, एक जैसे ये हो गया, एक ये जो है ना स्टैंडर्ड डाइस हो गया। हम मेरा स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि जो अगल बगल का जो जैसे है ना, ये दोनों का योग जो होगा ना वो कभी साथ नहीं होगा। ठीक है, ये जो अगल बगल का है इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगल बगल का योग साथ नहीं होगा। अगर साथ नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डाइस होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग लूडो छक्का खेलते हैं तो उसमें क्या रहता है, एक के नीचे में 6 रहता है, 3 के नीचे में 4 रहता है। तो वो जो होता है वो स्टैंडर्ड डाइस होता है। हालांकि स्टैंडर्ड डाइस ये पता करने के लिए, जैसे डाइस का क्वेश्चन बनाते हैं उसमें पता करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये हमें मालूम होना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डाइस पता करने के लिए क्या है कि अगल बगल का योग जो है ना साथ नहीं होगा। ये सिंगल में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, डबल में भी पूछ सकता है। तो सिंगल में अगर पूछे या डबल में पूछे तो अगर लिख दिया कि हाँ मानक पासा है तो ठीक है। लेकिन अगर मानक पासा नहीं है तब क्या होगा, कैसे पता करेंगे, दोनों को देख लेंगे कि साथ है कि नहीं। अब जैसे एक जो है ना क्वेश्चन लेते हैं, इसमें अगर मान के चलिए इस तरह का है, ये डाइस हो गया। इसमें जो है ना यहाँ पे 3 हो गया, 5 हो गया और यहाँ मान के चलिए 2 मानते हैं। तो ये अगल बगल का क्या है, अगल बगल में 7 नहीं हो, यहाँ पे तो 7 हो रहा है ना, यहाँ इसको 4 ले लेते हैं या 1 ले लेते हैं। 1 ले लेने पे क्या होगा, अगल बगल का 7 नहीं होगा। तो 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, तो अगर पूछ देगा कि 3 के अपोजिट में क्या होगा, था 3 के अपोजिट में 4 होगा, 5 के अपोजिट में क्या होगा, 2 होगा, 1 के अपोजिट में क्या होगा, 6 होगा। तो ये मेरा जो है ये स्टैंडर्ड डाइस का जो है ये कंप्लीट है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ ज़्यादा विशेष रहता नहीं है। अगर 2 फिगर दे, एक में मान के चलिए कि 7 नहीं हो रहा है, एक में हो रहा है, तब भी जो है ना वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें जनरल डाइस के बारे में। जनरल डाइस के जो है ना वो क्या होता है वो देख लेते हैं। देखिए जनरल डाइस में जो है ना क्वेश्चन अधिकतर इसी से पूछा जाता है, जनरल डाइस से। जनरल डाइस मतलब सामान्य पासा। सामान्य पासा में क्या होता है कि अगल बगल में जो है ना दोनों का जो है ना योग जो होगा, कोई एक अगल बगल में उसका जो है ना साथ होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे इस तरह का है, ये मेरा डाइस हो गया, यहाँ पे 5 है, 4 है, 2 है। तो क्या है कि अगल बगल में क्या हो रहा है, 5 2 7 हो रहा है ना। इसका मतलब क्या है, ये जो है सामान्य पासा हो गया। ठीक है, अगल बगल में जो है इसका लिख सकते हैं, अगल बगल में जोड़ने पर 7 होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। बस इसमें जो है ना क्या है कि अगर जनरल डाइस पूछ रहा है तो इसमें हमेशा मिनिमम जो है ना 2 फिगर देगा, है ना। अगर उसको पूछने के लिए इसका बनाने का क्या नियम है वो देख लेते हैं। अगर मान के चलिए इसमें जो है ना इस तरह का एक क्वेश्चन लेते हैं, एक मान के चलिए ये है,
ये डाइस हो गया मेरा, एक ये हो गया, और एक और ले लेते हैं, ये जो है ना ये डाइस हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, कोई भी चीज़ का कॉन्सेप्ट पता रहेगा, क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, कितना भी हार्ड पूछे आसान पूछे सब बन जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन एक ले लेते हैं, कि देख लेते हैं इसमें कि मान के चलिए, हाँ एक और चीज़ इसमें ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन में अगर जो है ना, अगर एक कॉमन हो, ठीक है, एक कॉमन कहने का मतलब कि दोनों में जो है ना एक कॉमन मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना ऐसा करते हैं, इस तरह से कर लेते हैं। अब देखिए पहले तो एक कॉमन वाला समझते हैं, फिर दो कॉमन होगा उसमें समझते हैं। तो एक कॉमन जब भी दिखे ना तो थोड़ा सा क्या दिमाग में रखना है वो देख लीजिए। जैसे ये है, सबसे पहला क्या देखना है कि क्या होना चाहिए, मान के चलिए किसी दो पासे, एक पासे को फेंका गया 2 बार, ठीक है, तो उसमें जो है ना ये पहला बार में इतना आया, दूसरा बार में हमें तो फेस 3 ही दिखेगा, तो 3 फेस दिखेगा इसमें। अगर 3 फेस में एक कॉमन हो तो एक कॉमन को क्या करते हैं कि जैसे यहाँ जो कॉमन दिखेगा उसको पहले लिखेंगे। तो कॉमन हमको इसमें दोनों में क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 को पहले लेंगे और घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज जो है ना घुमा देंगे। अगर 3 को घुमाएंगे तो इस साइड से ये क्या हो जाएगा, 1 आएगा, फिर इससे क्या हो जाएगा 4 आएगा। तो 3 1 4 घुमा दिए क्लॉक के दिशा में। अब इसको भी सेम टू सेम घुमाएंगे, 3 के बाद क्लॉक के दिशा में घुमाएंगे, फिर इसको ऐसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज। तो इसको घुमाएंगे तो इनके सामने 3 रखेंगे, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 5 आएगा। तो जो एक दूसरे के होगा वही अपोजिट होगा। तब सबसे पहले तो ये 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 के अपोजिट में 3 कभी होगा, कभी नहीं होगा। जो नहीं दिख रहा है वही होगा। मान के चलिए 1 के अपोजिट में यहाँ क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। 1 के अपोजिट में यहाँ देख लीजिए 4 के अपोजिट में क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। तो अब ये दोनों में तो 3 के अपोजिट में क्या नहीं दिख रहा है, इसमें 1 2 3 4 क्या होगा 6, ठीक है, जो नहीं दिख रहा है। इसमें जो है ना डाइस में अगर पूछेगा कितना फेस होता है तो कितना फेस होता है, 6 फेस होता है, 1 से लेकर 6 तक ही होता है। तो ये तो हो गया कि अगर एक कॉमन रहे तब। आगे जो है ना इसमें कि अगर डबल कॉमन रहे, मान के चलिए 2 संख्या जो है ना इसमें कॉमन आ जाए, तब कैसे बनाएंगे तो उसको देख लेते हैं। जैसे इसमें जो है ना आगे देखते हैं, जब 2 कॉमन रहे, 2 कॉमन का क्या है, किस तरह से इसको देख लेते हैं कि अगर किसी पासा में 2 कॉमन हो, जैसे एक फिगर बनाते हैं, ये फिगर जो है ये डाइस का बन गया। इसमें देख लेते हैं, चलिए 2 ही लेते हैं। तो 2 में जो है ना अब इसको कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। जैसे मान के चलिए यहाँ पे जो है ना 4 3 5 ले लिए, यहाँ पे 3 5 1 ले लिए। अब एक चीज़ देख लीजिए, सिंगल कॉमन वाला तो बन गया। डबल कॉमन में क्या ध्यान रखना है कि जो कॉमन है उसको लिख लेना है, या लिखना नहीं है तो ध्यान में रखना है कि जो कॉमन है ना उस, यहाँ देखिए यहाँ क्या क्या कॉमन है, इसमें भी 3 5 है, इसमें भी 3 5 है, मतलब ये फर्स्ट है, ये सेकेंड पासा में, ठीक है। तो 3 5 इसमें भी है, 3 5 इसमें भी है। अब इसमें क्या है कि जो कॉमन नहीं होगा वही एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो जो कॉमन नहीं है वो क्या है, 5 है और 1 है, तो ये एक दूसरे का जो है ना अपोजिट है। बस इतना ही ध्यान में रखना है इसमें। लेकिन इसमें एग्जाम में क्या होता है कि कभी कभी एक और चीज़ पूछ देता है, वो क्या है कि अगर पूछ देगा कि 1 के अपोजिट में क्या होगा, तो 1 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 1 के अपोजिट में हो सकता है कि 1 यहाँ भी होगा, 1 यहाँ भी होगा, है ना, जो एक दूसरे का अपोजिट है। अगर 1 के अपोजिट में 3 के अपोजिट में पूछ देगा कि क्या हो जाएगा, ठीक है। 1 के अपोजिट में तो 5 है, ये कन्फर्म है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं।
3 के अपोजिट में अगर पूछ देगा कि क्या होगा, तो 3 के अपोजिट में सबसे पहले क्या नहीं होगा, 1 5 नहीं होगा, ठीक है। अगल बगल में है तो ये कभी दिखाई नहीं देगा, ये क्लियर है। अब हो क्या सकता है, तो जब 1 5 नहीं होगा तब बचा क्या हमको, 1 4 बचा और 6 बचा। तो जो अगर 2 पासा है, अगर 2 कॉमन है, अगर पूछ देगा कॉमन वाला, अगर पूछ देगा जैसे 2 कॉमन है तो ये दोनों में से कोई एक पूछेगा तो या करके आंसर होगा। 3 के लिए भी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 4 या 6 आंसर होगा। तो इस चीज़ को जो है ना ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया मतलब पासा में। इसमें फिगर में जो है ना मतलब 2 देता है, 3 4 जो भी जितना भी दे, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना है कि इसमें जो है कॉमन लेके बनाना है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन। देखिए आइए अब क्वेश्चन पे देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि किसी पासे के 3 स्थिति दी गई है तो 1 के विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए 1 के विपरीत पूछ रहा है ना, तो 1 के विपरीत पहले देख लेंगे 1 कहाँ है। तो 1 जो है ना कहाँ है, 5 2 1 5 2, 1 यहाँ पे है, सेकेंड नंबर फिगर में है, ये सेकेंड है, ये थर्ड मान लीजिए। तो इसका बनाने का 2 तरीका है। इसमें क्या करेंगे कि जो कॉमन है, मान के चलिए अगर 1 के लिए पूछा है तो पहले देख लेंगे कि कॉमन कहाँ कहाँ है। तो 3 पासा है, कोई 2 को लेके बना सकते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड से पहले बताते हैं कैसे बनेगा। इसमें देखिए 2 है ना, 5 2 है, इसमें भी क्या है 5 2 है। तो 5 2 मिला के कितना हो गया, इसमें 5 2, इसमें 5 2। तो बताए हैं कि जो कॉमन नहीं होगा वो एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत होता है। तो ये इसमें एक दूसरे के कॉमन कौन नहीं है, 1 और 4 है। तो ये दोनों जो है क्या है, मतलब कि ये 1 का अपोजिट में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि ये 4 1 का अपोजिट में 4 है, यानी 1 के विपरीत में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये तो इस फिगर से हो गया। अगर मान के चलिए कुछ ऐसा कंडीशन हो कि इसमें 2 कॉमन नहीं रहे, 1 ही कॉमन रहे, तो उसमें जो है ना कैसे करेंगे सो देख लीजिए। अभी इस दोनों फिगर से बनाते हैं। इस दोनों फिगर में कॉमन क्या है, इसमें कॉमन 1 है, मतलब 1 ही नंबर कॉमन है, वो 2 है। तो जो कॉमन है उसको क्या बताए हैं कि जब 1 कॉमन रहे तो क्लॉक वाइज में बनाते हैं, है ना। तो पहले लिख लेते हैं 2 4 6। इसमें क्या लिखेंगे, 2 1 और 6, ठीक है। 2 1 मिनट 2 1 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए इससे भी जो है ना मेरा वही आंसर आएगा। 2 के अपोजिट में 2 तो होता नहीं है, 1 के अपोजिट में 4 हो जाएगा, 6 के अपोजिट में कितना हो जाएगा, 6 के अपोजिट में 5 हो जाएगा। तो बचा 2, 2 के अपोजिट में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इससे भी मेरा आंसर आ गया। तो इस तरह से जो है ना क्वेश्चन को बनाते हैं। एक ये तो हो गया डाइस का जो नंबर से पूछता है। एक जो है ना जैसे बॉक्स दे दिया गया, उसमें 3 फेस पर मान के चलिए लाल हरा नीला लिख दिया, तो पूछेगा कि अगला